प्रांत में होकर के आ गया हूं और वहां नील माधव भगवान ऐसे विराजमान हैं, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, सब ऐसा। इंद्रद्युम्न राजा तो उत्सव मनाने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। आपने तुरंत राज सिंहासन पर बैठ करके आज्ञा कर दी, सब व्यवस्थाएं तैयार करो, अब हम सब लोग यहां से श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान करेंगे। वहां ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर इनको क्या बताएं कि ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। वहां से कहते हैं बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, सबको आपने निमंत्रित कर दिया कि सब आ जाइए, हम सब जाएंगे और जाकर के वहां नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, आनंदित होंगे। इस प्रकार सब भावनाएं होने लगी। लेकिन सब व्यवस्था हुई और आपने पूरे नगर को बुला करके आज्ञा कर दी कि मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, आप में से जो भी मेरे साथ आना चाहें वो चल सकते हैं और मैं जाके दर्शन करके लौटूंगा। ऐसी अब मेरी भावना नहीं, अब तो मैं जाकर के दर्शन करूंगा और फिर सदा उन्हीं के पास रहूंगा, नील माधव भगवान के पास ही रहूंगा। तो मैं इसी भावना से जा रहा हूं कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा। एक नगर का, एक देश का राजा ऐसी आज्ञा कर दे तो देश के लोग कहां जाएं? फिर सब संगी चलेंगे। सब ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे, बैलगाड़ियों में लगा लिए, कोई सब प्रकार से बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मन सब इंद्रद्युम्न राजा के संग हो लिए। राजा बड़े प्रसन्न हैं, नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव मनाते हुए सब आ रहे हैं श्रीपुरी क्षेत्र के लिए, नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे। आहा, इंद्रद्युम्न राजा चल पड़े हैं और दुर्गम मार्ग से सबको संग में लेते हुए आप इंद्रद्युम्न यहां नील माधव भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यह भी बताया था विद्यापति जी ने आकर के कि वहां तो प्रचार है इस बात का, पहले से ही ये बात वहां घोषित हो गई है कि आप वहां जाएंगे और वहां जाकर के ठाकुर जी का सुंदर स्थापन करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा निकल पड़े हैं। कौन सी तिथि को निकले थे? बोले ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को, शुक्रवार को उत्तम तिथि मुहूर्त देख करके निकले थे। आनंद करते हुए सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, यहाँ के राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया और उनको लेकर के फिर श्री क्षेत्र की ओर बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे और नीलगिरि पर्वत दिखाई दिया, राजा इंद्रद्युम्न तो वहीं रोने लगे। अब मेरे नाथ मिलेंगे, अब मेरे नाथ मुझे स्वीकार करेंगे, अब मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तब क्या देखते हैं? सब सवर समाज के लोग बड़े दुखी और रुदन अवस्था में बैठे। इंद्रद्युम्न राजा ने जाकर के कहा, सैनिकों ने जाकर के वहां सब वर्णन कर दिया, इंद्रद्युम्न राजा आ रहे हैं और आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। सवर जाति के लोगों ने सबने कहा कि वे आएंगे, पर ठाकुर जी तो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, ठाकुर जी तो यहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। जैसे ही सुना कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, पूरी बात सुनी, बोले ये तो इन्होंने बताया था कि ठाकुर जी वहां विराजमान है। बोले विराज तो रहे थे, लेकिन जिस दिन विद्यापति लौट करके गए उसके अगले दिन ही एक बवंडर आया, तूफान आया, आकाश में देवी देवता भी प्रकट हुए और ठाकुर जी सबके मध्य से अंतर ध्यान हो गए। ये सुनते ही इंद्रद्युम्न राजा मूर्छित होकर के गिर पड़े, बहुत रोए, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले नाथ नहीं मिलना था, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने इतने बड़े अत्याचार किए हैं, या मैं इतना ज्यादा कुभागी हूं कि आप मेरे आने की खबर सुनते ही अंतर ध्यान हो गए। अरे किसी को भी लगेगा, ठाकुर जी विराजमान थे लेकिन हमारे आते ही ठाकुर जी चले गए, ये बात सुनने में किसको उचित लगे? अरे लोग बाग मंदिर दर्शन करने जाते हैं,
दर्शन करते करते यदि पर्दा आ जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि हम में कोई अभाग्य था, दुर्भाग्य था, इसलिए हमारे आते ठाकुर जी ने पर्दा कर लिया। पर भैया कल कई लोगों को नहीं पता था कि मंदिर जल्दी बंद होने वाला है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद में मंदिर पहुंचे, बस दर्शन होने ही वाले थे तो अचानक से अंदर से खबर आई मंदिर बंद। बहुत लोग कल परेशान हो गए और उन सबको यही लग रहा था कि हमारा दुर्भाग्य था कि ठाकुर जी हमको नहीं मिले। पर इंद्रद्युम्न की राजा की कथा सुनो, वो तो अपना राजपाट परिवार सब छोड़ करके और सबको संग लेकर के, सबके घरवार छुड़ा करके लेके आए हैं कि चलेंगे नील माधव भगवान के चरणों में रहेंगे। पर यहां आकर के पता चला कि ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। बहुत दुखी हुए, बोले नाथ मैं कुभागी हूं, मेरे कारण आप चले गए, मुझ पर कृपा नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, पर मैं इतने सारे वैष्णवों को लेके आया, इतने जन को लेके आया, पूरे नगर के नगर लेकर के आया, बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रण करके लेके आया, सबका सब छुड़वा करके लाया, इन पर तो कृपा कर देते। आत्मघाती और ना जाने कैसे कैसे भाव अपने लिए इंद्रद्युम्न के चित्त में आने लगे, रुदन कर रहे हैं। विद्यापति जी ने क्यों नहीं बताया? वे तो आकर के बोल के गए थे कि वहां दर्शन किए हैं उन्होंने परमात्मा के। तो सबने बताया, बोले उनके जाने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। तब 2-3 दिन तक तो इंद्रद्युम्न राजा बड़े व्याकुल रहे। आपने कुछ खान पान भी नहीं किया। तत्पश्चात सबने कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप वापस चलना है, क्या करना है आप बताइए। लेकिन तभी सबर समाज के एक व्यक्ति ने आकर के बताया, बोले भगवान जब अंतर ध्यान हुए थे तब उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं पुनः आऊंगा। अब कब आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह के गए कि वे आएंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा कर दी, अपनी सब प्रजा से पहले तो क्षमा मांगी और जितने लोग साथ में आए थे सबसे कहा कि ठाकुर जी मेरे कारण अंतर ध्यान हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी और कारण से अंतर ध्यान हुए थे। वो कारण हम परसों की कथा में बताएंगे। किस कारण से अंतर ध्यान हुए वो तो एक कारण था, लेकिन इंद्रद्युम्न को लग रहा था मेरे कारण हुए, तो सबसे कहा कि आप सब लोग चाहें तो वापस जा सकते हैं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह करके प्रतीक्षा करूंगा, मनाऊंगा, रिझाऊंगा, बुलाऊंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। और रही बात मालव देश की, तो मेरा पुत्र मालवेश्वर, अब ये इसको मैं राजा बनाता हूं। अपना मुकुट उसको पहना दिया, तिलक कर दिया और कहा कि अब ये राजा है, जो भी लोग वापस जाना चाहते हैं इसकी सन्निधि में जाइए और ये सबका राजपाट करेगा, सबका शासन करेगा, पर मैं अब यहीं रहूंगा। इंद्रद्युम्न राजा दुखी बैठे हैं, तभी नारद जी का आगमन हुआ। सतयुग की बात है। वीणा लेकर के, करताल लेकर के श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे भेजा है। क्यों? वे बोले हैं कि ठाकुर जी यमराज के किसी भाव को पूर्ण करने के लिए अंतर ध्यान हुए हैं, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे द्वारा कुछ विशिष्ट ठाकुर जी को कराना है। पूरे विश्व को आज नहीं कलिकाल तक और ना जाने कब तक लोगों को तुम्हारे द्वारा किए गए तब से प्रकट ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए तुम विचलित मत हो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं कि ताकि तुम विचलित ना हो, तुम भटको ना, तुम्हें समय समय पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी आएंगे। बोले कैसे आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताइए। बोले पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी का ऐसा कहना है कि वे श्वेतद्वीप में जाकर के 1000 यज्ञ करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उतने ही दिन तुम यहां विराज करके अश्वमेध यज्ञ करो और उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखो। तब इंद्रद्युम्न राजा को नारद जी ने आज्ञा दी और आज्ञा देकर के पुरी क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करने का भाव रखा। नीलकंठ महादेव यहां भगवान विराजमान हैं, उन्हीं के पास में विराजित होकर के यज्ञ कुंड निर्माण करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। रोते हुए राजा पुकारने लगे, हे नाथ आप कहां हैं, मुझ पर कृपा कब करेंगे, यह अनुग्रह कब करेंगे।
तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि राजन तुम रो मत, बस जिस कार्य की आज्ञा तुमको ब्रह्मा जी ने दी है वो कार्य पूर्ण करो, मैं निश्चित ही आऊंगा, मेरा वचन है। अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर जो अभिषेक सब ऋषि जन, वेदज्ञ जन, विप्र जन मिलकर के यजमान का करते हैं, वो अभिषेक समुद्र तट पर कर रहे थे। तभी नारद जी ने देखा ब्रह्म दारू बहती हुई एक समुद्र मार्ग से आ रहे हैं। और जैसे ही उस ब्रह्म दारू का दर्शन किया, आपने देखा समीप जाकर के तो शंख चक्र गदा पद्म आदि जैसे शुभ चिन्ह उन ब्रह्म दारू में बने हुए हैं। नारद जी ने कहा बस तुम्हारा संकल्प पूर्ण होने वाला है, अब तुम निश्चिंत होकर के बस अपना यज्ञ पूर्ण करो। तत्पश्चात भगवान ही एक विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के उस ब्रह्म दारू को एकांत में ले जाकर के उनका निर्माण किया। ठाकुर जी, अब ये भी कथा आती है कि 21 दिन का कहा था, 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना, भीतर छेनी हथौड़ा चल रहा था, उनकी आवाज आ रही थी, जैसी आवाज आनी बंद हुई तो द्वार खोल दिया, तो ठाकुर जी अधूरे रह गए। स्कंद पुराण कहती है कि अधूरे नहीं है, ये पूरे हैं, इसीलिए ये पुरी में विराजमान है। ये अधूरे नहीं है, ये ठाकुर जी का मूल रूप है, ये अधूरे नहीं है। वो 21 दिन वाली कथा, छेनी हथौड़ा वाली कथा भी स्कंद पुराण में नहीं है। वहां तो ऐसा भाव है कि कहां से किस रूप में भगवान ही आए हैं और आकर के उस दारू ब्रह्म को लेकर के गए, उसका जाकर के निर्माण किया और निर्माण करके उनको प्रतिष्ठित किया। इंद्रद्युम्न राजा ने जैसे अपने चर्म चक्षुओं से पहली बार देखा, आहा, अद्भुत रूप ठाकुर जी का, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, अधर पर प्रबल मुस्कान है, मानो जैसे भुजा पसार करके इंद्रद्युम्न से कह रहे हो कि तुम इतने व्याकुल हुए मेरे लिए, आओ आकर के मेरे हृदय का आलिंगन कर लो। भुजा पसार करके महाप्रभु जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। शंख चक्र गदा पद्म युक्त दारू ब्रह्म ही जगन्नाथ, सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी और सुदर्शन जी के रूप में प्रकट हुए। नील माधव भगवान इन्हीं के भीतर आकर के अवस्थित हो गए जो पूर्व में विराजमान थे। तत्पश्चात अब आगे का क्रम बहुत विस्तृत रूप से कैसे यहाँ विराजमान होकर के ठाकुर जी का अभिषेक आदि किया, वो सब क्रम आता है। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में प्रकट हुए और इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। इस प्रकार वियोग देकर के पुनः संयोग दिया और ठाकुर जी ने श्री इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा की। अब इसके